अच्छा, इस प्रोग्राम के बारे में कौन बता सकता है? ये जो बहुजन यूट्यूबर्स मीट हो रहा है इसके बारे में कोई एक आदमी बताए? नो नो नॉट नीड टू माइक। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ प्लीज। सर ये एक वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो कि जो न्यूबीज हैं हमारे वो जान सके कि व्हाट इज जर्नलिज्म और मतलब खबर को कैसे बताना है या हमें किस चीज़ पे क्या रिपोर्ट करना है और तथ्यों के साथ करना है। हमें ये नहीं कि माइक सामने है और कैमरा सामने है तो हम कुछ भी बोल दें। ओके, थैंक यू। किस किस ने इसमें से 5W1H सुना है? ये बेसिक थ्योरी है जर्नलिज्म की, 5W1H। तो 5W1H क्या होता है कि व्हाट मतलब क्या हुआ, वेयर मतलब जो भी हुआ वो कहाँ हुआ, व्हेन कब हुआ, और हु मतलब किसने किया, और वाई क्यों हुआ, है ना, उस घटना के पीछे की वजह क्या थी, और हाउ मतलब किसने किया। तो बेसिक तौर पे अगर हम एक मोटा मोटी एक बहुजन यूट्यूबर्स मीट के बारे में अगर खबर लिखें यहाँ से जाने के बाद तो हम कैसे लिखेंगे? कोई आदमी बता देगा? चलिए कोई बात नहीं, हम वही सीखने आए हैं तो उसीलिए हम लोग यहाँ पे आए। तो बेसिक ये जैसे हम बहुजन यूट्यूबर्स मीट के बारे में कोई खबर लिखेंगे जाके तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भाई बहुजन यूट्यूबर्स मीट हो रहा है, ठीक है, ये पहली लाइन है। कौन कर रहा है? न्यूज भी कर रहा है, सुमित चौहान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुजन समाज के जो नए पत्रकार हैं, जो पत्रकार बन रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, उनको बेसिक जर्नलिज्म की ट्रेनिंग मिले, उसकी वजह से कर रहे हैं, है ना। और ये कब हुआ? तो 2 तारीख जो 9-10 नवंबर है, इस तारीख में हुआ, है ना। ये किसने किया? ये तो आ ही गया, सुमित जी कर रहे हैं। तो ये जो 4-5 इंफॉर्मेशन होता है तो ये बेसिक न्यूज होती है और हम लोग हर दिन कर रहे हैं। आप लोग मतलब आप लोग को बताना चाहिए था। बेसिकली क्या होता है, हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, कुछ घटना हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ, हम लोग घर पहुंच के बताते हैं कि अरे वो चौराहे से गुजर रहे थे, गया एक्सीडेंट हो गया। तो पहला सवाल घर वालों का होता है कि किससे हुआ? भाई हवाई जहाज से तो होगा नहीं, सड़क है तो भाई मोटरसाइकिल से हुआ, कार से हुआ, एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। दूसरा हमारे मन में सवाल आता है किसी को चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, एक आदमी सीरियस है, ठीक है ना। क्यों हुआ? वो रॉन्ग साइड से आ रहा था इसलिए हुआ, है ना। तो ये मोटा मोटी जो 4-5 सवाल हम पूछते हैं, जो 4-5 सवाल हर किसी के मन में होता है, वही जर्नलिज्म है। जर्नलिज्म और कुछ नहीं है। जो सवाल किसी भी चीज के बारे में बेसिक तौर पे तुरंत हमारे मन में आता है, जानने की इच्छा होती है ना। भाई शादियों का मौसम शुरू हो गया, किसी दोस्त की शादी हो गई, कहाँ हो रहा है, किससे कर रहे हो, लड़की क्या करती है, यही ना बेसिक जो सवाल है किसी भी घटना को लेके जो हमारे मन में आता है हम पूछते हैं, वही जर्नलिज्म है। अब जर्नलिस्ट क्या करता है? एक सारी चीजों को जांच के सही एक्यूरेसी के साथ उसको सही भाषा में पेश करता है, ये जर्नलिस्ट का काम है। एक बात। दूसरी बात, जो जर्नलिस्ट है उसके और क्या काम है? एनीबॉडी? ओके, जर्नलिस्ट तो जो बेसिक जर्नलिज्म की बात हो रही है, सोशल जस्टिस तो एक अलग चीज है ही। ऑथेंटिक डाटा को सर चेकअप करना, चेकआउट करना, क्रॉस चेक करना कि सही है या नहीं सही है। जो सरकार है और उसके बीच जो है वो इंफॉर्मेशंस को टॉप करना, भेजना। ओके, एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा। जो बेसिक एक जर्नलिस्ट है वो क्या है कि हर आदमी ना अपनी बात प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचा नहीं पाता है। हर आदमी अपनी बात, एक बहुत बड़ा देश है, हर देश जहां पे भी जो भी रहता है, तो वहां पे एक कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म क्या है, इसको कहते हैं जनसंचार, मास कम्युनिकेशन, जनसंचार। मतलब जो सामूहिक तौर पे लोगों को कम्युनिकेट करता है, एक संवाद करता है, वो एक जर्नलिस्ट का काम है, उसी को जर्नलिज्म कहते हैं। तो सरकार और प्रशासन के पास एक आम जनता की बात को पहुंचाना भी एक जो पुल है, पुल बनना ही एक जर्नलिज्म का पार्ट है। ठीक है कि एक आम आदमी है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स है, जो सरकारी योजनाएं हैं वो कितनी पहुंची, जो उसके जीवन की रोजमर्रा की जरूरतें हैं
किससे बताने जाएगा? तो एक जर्नलिस्ट उनकी बातों को उनके पास जाता है, उनकी बातों को रिकॉर्ड करता है, सुनता है, समझता है और उसको आसान भाषा में सारे तथ्यों को जांच के सरकार तक पहुंचाता है। तो मतलब कि एक पुल का काम करना भी जर्नलिज्म है। ये एक बात होती है, ठीक है। अब क्रॉस चेक की जहां तक हमने बात करी, क्रॉस चेक को मैं बार बार एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि क्रॉस चेक हम कैसे कर सकते हैं किसी भी खबर को। तो किसी भी खबर को, वो खबर जिससे जुड़ी हुई है, जहां जुड़ी हुई है, जिस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, जिस व्यक्ति से जुड़ी हुई है, उससे सीधे बात करके, अगर उससे बात नहीं होती है तो उसका जो इमीडिएट क्लोज है, जो उसके संपर्क में हमेशा है, जैसे पार्टी क्या करती है, पार्टी प्रवक्ता करती है, तो उस पार्टी के बिहाफ पे वो आदमी बोलेगा, वहां से हम खबरें क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आसान भाषा में कम्युनिकेट करना, सरकार और जनता के बीच पुल का काम करना, सरकार और जनता और प्रशासन के बीच पुल का काम करना, ये जर्नलिस्ट का काम है। अब एक पत्रकार और एक बेहतर पत्रकार, इसमें क्या फर्क होता है? वो क्या करता है एक पत्रकार? जैसे रवीश जी बोल रहे थे, मैं आ गया था शुरू में ही, मैंने पूरा सुना उनको ऑलमोस्ट, और मुझे ये देख के बुरा लगा कि तमाम लोगों के फोन आ रहे थे, वो बाहर जा रहे थे या फिर लोग मूवमेंट कर रहे थे, मैं स्टिल बैठा हुआ था। ये होता क्या है कि जब हम किसी चीज को लेके कंसिस्टेंटली उस पर फोकस्ड नहीं है तो हम बेहतर पत्रकार नहीं बन सकते। बहुत लोग जर्नलिज्म की पढ़ाई करते हैं, तमाम लोग, सुमित ने किया, इन्होंने किया, मैंने किया, और भी 5 लोग शायद सुमित बता रहे थे कि यहाँ से किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया, ठीक है। तो होता क्या है कि आपको सबसे पहले पढ़ना जरूरी होता है, और जो भाषा होती है और जो गलतियां नहीं करने की आदत होती है, वो एक पत्रकार को पत्रकार बनाता है। क्यों आपको मन करता है कि अच्छा रवीश बोल रहे हैं, मतलब मैंने देखा है रवीश जी को लेके एडिक्शन लोगों में, लोग 9 बजे उनको सुनते ही सुनते थे, वो एडिक्ट थे कि रवीश की आवाज बिना सुने उनको नींद नहीं आती थी। तो ये चीज कैसे हुई होगी? एक दिन में तो हुई नहीं होगी। तो जो रिपोर्ट करने का, कहानी को कहने का जो तरीका है, जो एक स्क्रिप्ट राइटिंग है, जो एक भाषा है, उसको किस तरीके से अपनी बातों को एक बेहतर भाषा में, बेहतर शब्दों का चयन करके आम लोगों तक पहुंचा देना, वो एक पत्रकार और एक बेहतर पत्रकार के फर्क को बताता है। जैसे इसमें से कितने लोग रोज अखबार पढ़ते हैं, ईमानदारी से बताइए? रोज पढ़ना, अखबार पढ़ना और इसके अलावे भी पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग रोज लिखते हैं? रोज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, अगर आप किताब नहीं पढ़ते हैं, अगर आप लिखते नहीं हैं, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, लिखना चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो खुद को दुरुस्त करिए कि आपको लिखना है। और अगर आप अपने भीतर आज के बाद अगर अगले 3 महीने में पढ़ने और लिखने की आदत को डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग यूट्यूबर बनने का, पत्रकार बनने का सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि जीवन है ना, उसका एक एक मिनट बहुत कीमती है, उसको बर्बाद मत करिए। आप किसी दूसरे प्रोफेशन में जाइए। डॉक्टर ने कहा नहीं है कि हमें पत्रकार ही बनना है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये 2 बीस मन में नहीं करता कि नहीं पढ़ना है, ऐसे रवि जी क्या करते हैं, वो लिख के आए एक सटायर, वो 2 पढ़ के आए। एक बंदा जिसके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, वो आज भी पढ़ रहा है, तो ऐसे तो नहीं पढ़ रहा ना। वो चीजें हमें बेहतर बनाती हैं। जब हम पढ़ते हैं ना, तो नई नई बातें सुनने को, समझने को मिलती हैं, नई नई भाषा, नए नए शब्द सुनने को मिलते हैं, तो उससे हम बेहतर बनते हैं। जैसे मेरी हिंदी काफी अच्छी थी, बोलने में नहीं, लिखने में, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो वहाँ बहुत ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, श स र ड़ बहुत दिक्कतें हैं, है ना। मुझे जब मैं एमसी आया तो मुझसे नाम पूछा, रेडियो पढ़ाने आती थी एक मोहतरमा, ऑल इंडिया रेडियो से, उन्होंने मुझसे नाम पूछा, मैंने कहा अशोक, तो उन्होंने कहा नाम तो सही बोलना सीख लो। तो मुझे लगा अच्छा, मैं इतने सालों तक अपना नाम भी गलत बोलता आया, है ना। लेकिन जब उन्होंने टोका तो मैंने अशोक कहना शुरू किया, फिर मैंने समझना शुरू किया, है ना। घोड़ा, घोड़ा, ये सब जो बेसिक है, हमारे यहाँ बहुत दिक्कतें हैं। रवीश भी बिहार के ही हैं और बहुत लोग हैं बिहार के जर्नलिज्म में, लेकिन हमने खुद को सुधारा।
तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, कोई टोकेगा नहीं, तब तक हम कैसे समझ में? आप जैसे 10 लाइनें, एक लाइन आप मुझे लिख के देंगे, मैं इसमें से जब तक मैं 20 गलतियां नहीं निकालूंगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि मैं गलत लिख रहा था? जैसे 2 शब्द मैंने कहा मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी लिखने में, बोलना मैंने दिल्ली में आने के बाद सुधारा खुद को, जब मैं लोगों के बीच में आया, है ना, क्योंकि मैं जहाँ पे था वहाँ पे सारे लोग वैसे ही बोलते थे तो नॉर्मल था। लेकिन मैंने यहाँ कहा कि अरे लोग तो अशोक अलग तरीके से बोल रहे हैं, घोड़ा तो अलग तरीके से बोल रहे हैं, मतलब मैं गलत हूँ, ठीक है। तो जो ये लिखने और बोलने की प्रैक्टिस, हाँ मेरी हिंदी बहुत अच्छी है मैं कह रहा था, तो अतिथि मैं लिखता था तो थ में बड़ी की मात्रा लिखता था, और मुझे लगता था कि मैं सही लिख रहा हूँ। यानी मैं लिखता था तो भी मुझे लगता था कि मैं सही लिख रहा हूँ। जब अतिथि मुझे अखबार में पढ़ने को मिला, एक बार मेरा ध्यान दिया कि अच्छा अतिथि में तो थ में छोटी की मात्रा होती है, तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, नहीं मेरी हिंदी तो बहुत अच्छी है, ये कैसे मैं गलत लिख रहा था? तो अगर मैं पढ़ता नहीं, खुद को क्रॉस चेक नहीं करता तो कैसे ठीक होता? तो आज सालों तक काम करने के बाद, पढ़ने के बाद हम लोग उस जगह पे पहुंचे हैं कि गलतियां नहीं करते हैं, कम करते हैं। कभी कभी गलतियां हमसे भी हो जाती है, लेकिन क्या करता है आदमी? मैं आज भी अपने तमाम दोस्तों को जिन्होंने मेरे साथ जर्नलिज्म किया, सबसे तो नहीं पूछ सकते ना, बोला कह रहे देखो इसको लिखने भी नहीं आ रहा है एक शब्द, कोई चीज फंसता है ना। तो अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, मेरा सेंस कह रहा है कि ये गलत है ग्रामेटिकली, इसमें कुछ बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटा हो बड़ा हो गड़बड़ है, तो मैं अपने दोस्तों को जो आज एडिटर हैं, 17 साल में वो एडिटर बन गए हैं, वो भर्तियां कर रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं लोगों को, 2-2.5 लाख 3 लाख पा रहे हैं, मैं उनको फोन करता हूँ कि यार इसमें क्या होगा, छोटा हो की मात्रा होगा कि बड़ी हो की मात्रा होगी, है ना? तो बताते हैं नहीं ये है, नहीं तुमने ठीक लिखा है। तो हमें करेक्ट करना पड़ता है ना खुद को। तो आप लोग क्या करिए ना, थैंक यू, तो आप लोग खुद को बेहतर करते रहिए, लिखिए, लिखना बहुत जरूरी है। YouTube ने जर्नलिज्म का एक सत्यानाश भी किया है। वो ये किया है कि देखिए बोलना तो सबको आता है, पैदा होते ही हम बोलना सीख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फोन भी है, एंड्रॉयड फोन, जो बच्चा 8वीं में 9वीं में उसके पास भी एंड्रॉयड फोन है। तो हम क्या करते हैं कि यार YouTube में पैसे बहुत हैं, वो देखो वो कर रहा है, वो कर रहा है, हम भी करते हैं, तो हम फोन ऑन करते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन बोलना जर्नलिज्म नहीं है, बोलना भी जर्नलिज्म का पार्ट है, लेकिन बोलना ही जर्नलिज्म नहीं है। असली जर्नलिज्म लिखना है, क्योंकि आप बेहतर लिख पाएंगे तो आप बेहतर बोल पाएंगे। तो जो भी आदमी, कितने लोग जो YouTube पे काम अभी प्रेजेंटली काम कर रहे हैं अपने चैनल में, ओके, कितने लोगों ने इसमें स्क्रिप्ट लिख के, बाइट लगा के पैकेज स्टोरी बनाई है? बहुत कम लोगों ने। मैंने पटना में एक लड़के को हायर किया, और टोन अच्छा था उसके बोलने का, तो ठीक था, वो अच्छा बोलता था, लेकिन वो क्या करता था कि सिर्फ क्या करता था, कोई घटना हुई, माइक लेके पहुंच गया, आप बताइए, पहला सवाल ये होता था क्या हुआ आप बताइए। मैंने उससे कहा कि ठीक है आप बताइए, ठीक है खबरें चल भी जाती है, लोग देख भी लेते हैं, लेकिन कोई स्टोरी करो, है ना, कि एक अच्छी से स्टोरी करो, सॉफ्ट स्टोरी जिसमें बाइट लो 2-3 लोगों की, और लिखो उसको, बताओ, वीडियो करो। तो 15 दिन तक उसने कोई स्टोरी नहीं की। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इस तरीके से काम नहीं कर सकता। तो जब तक आप स्टोरी लिखेंगे, ठीक है इंटरव्यू करना, बाइट लेना, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, कहानी आप कैसे कहेंगे, हर चीज आप इंटरव्यू में नहीं कर सकते हैं। आप कहीं जाते हैं तो किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उसको आप हर किसी से बुलवा तो नहीं सकते ना, तो उस स्टोरी को आप अपने दर्शकों को कैसे बताएंगे, क्योंकि वो तो आपके दिमाग में है ना, आपने उसको देखा है, महसूस किया है, और आप अगर उसको लिख नहीं पा रहे हैं तो आप बेहतर जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। तो ये मोटा मोटी जर्नलिज्म की परिभाषा थी, जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, बेसिक्स ऑफ जर्नलिज्म। बाकी जब हम काम करते हैं तो जर्नलिज्म के भी अलग अलग पार्ट हैं,
रिपोर्टिंग अलग पार्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट अलग पार्ट है, इंटरव्यू करना एक अलग कला है। मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का जैसा कि सुमित जी ने बताया कि मैं स्वीडन में था, तो मुझे सीखने को मिला इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कैसे करते हैं। और मैं अगले वर्जन यूट्यूबर्स मीट में मैं चाहूँगा कि मैं इस पर बोलूँ, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। लेकिन मैं वो तब बता पाऊंगा ना, आप वो तब समझ पाएंगे जब आपको बेसिक्स ऑफ जर्नलिज्म पता होगा कि चलो ये चीज़ तो हो गया है ना, ये चीज़ हो गया, बेसिक आ गया, अब तो उसके आगे आपने बताएगा ना कि हाँ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या होता है, कैसे होता है। तो एक सलाह है आप लोगों की कि आज के बाद अगले 3 महीनों तक अगर आप लोग लिख नहीं पा रहे हैं, अगर आप लोग पढ़ने की क्षमता डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग पत्रकार मत बनिए। कोई भी चीज़ बुरा बनना अच्छा नहीं है ना, कोई भी चीज़ करिए अच्छे से करिए, नहीं तो क्या करेंगे, अपना समय खराब करेंगे और सबका समय खराब करेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि चूंकि बहुजन यूट्यूबर्स मीट है, 5 मिनट लूंगा सुमित जी। बहुजन यूट्यूबर्स मीट में एक बेसिक प्रॉब्लम है जो हमें समझना पड़ता है, और इससे हम लोग भी 2-4 होते हैं, लगता है खबरें नहीं है। असल में मैं अगर ट्रम्प के बारे में बताऊं अपने चैनल पे ना, तो 500-1000 लोग देख के निकल जाएंगे। ये एक बड़ा बेसिक चीज़ है। उनको अगर ट्रम्प के बारे में देखना है ना हमारे दर्शकों को, तो वो आज तक देखेंगे, BBC देखेंगे। सुमित ने जी न्यूज़ में काम किया, स्टार न्यूज़ में काम किया। सुमित स्टार न्यूज़ में रहते हुए ट्रम्प के बारे में बोलेंगे तो लाखों लोग देखेंगे, लेकिन न्यूज़ वीक में रह के ट्रम्प के बारे में बोलेंगे तो दिक्कत है। आप बोलेंगे तो लोग दिक्कत, लोग हमसे उम्मीद करते हैं हम सिर्फ एट्रोसिटी की बात करें, हम सिर्फ रिजर्वेशन की बात करें, और हम सिर्फ देश के 2 नेताओं को ही दिखाएं, 2 या 3 नेताओं को। आपने किसी चौथे नेता को दिखा दिया तो आप बिक गए, आप बर्बाद हो गए, आप लुट गए। मतलब कभी कभी लगता है कि जर्नलिज्म मतलब हम लोग जो कर रहे हैं, जो बेसिकली डिप्राइव सेक्शन को लेके, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी को लेके, लिटरली फेड अप। मतलब मुझे लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए, ललित दस्तक नाम बदल देना चाहिए, कॉमन नाम से करना चाहिए, तो मैं शायद सारी खबरें कर पाता। मेरे पास दर्शक भी ज्यादा होते हैं यहाँ। हाँ, और यहाँ ना अपनी इज्जत को बचा के रखना बड़ा मुश्किल है। मतलब एक पत्रकार के तौर पे भी आप सिर्फ 2 लोगों की खबर दिखा सकते हैं, तीसरे की दिखाई तो फिर तो मुश्किल है। कितने करोड़ मिले, कितने का पैकेज मिला, उसको ज्यादा मिला, उसको तो कम मिला। और ये ऐसे ऐसे लोग कहते हैं ना जो हमें करीब से जानते हैं, उनको पता है कि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वो कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग कहते हैं। तो हम दूसरों से तो लड़ेंगे ठीक है, लेकिन जो अपने समाज के भीतर जो उंगलियां उठती है ना, वो बहुत मतलब परेशान करने वाली होती है कई वक्त में। इसलिए मैं अमूमन अब कहीं नहीं जाता, किसी भाषण देने नहीं जाता, क्योंकि कहीं भी जाओ तो लोग टिकट देते हैं, फिर उसके बाद जेब से 3000 रुपये खर्च होते हैं एयरपोर्ट जाने का और आने का, और 2 दिन अपने खर्च होते हैं। मतलब एक जगह जाने में 6000 रुपये का लॉस है। तो उतने पैसे हैं नहीं कि एक प्रोग्राम के लिए 6000 का लॉस किया जा सके। वो हमने किया शुरू में, उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है बेसिकली, ठीक है, अच्छा लगता है शुरू में जब हम लोग जाते हैं, लोग बुलाते हैं तो, लेकिन उसमें कई दिक्कतें भी होती हैं। खैर, तो आप सब लोग मजबूती से काम करिए, RTI पे फोकस करिए, खबरों में तथ्य लेके आइए। तथ्य कैसे मिलेंगे? जो भी लोग शासन में हैं, प्रशासन में हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो। देखिए फुले जी ने कहा है कि जो आदमी आपके वैचारिक आंदोलन में आपके साथ है, वो आप उसकी जाति नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। तो एक जो ये बहस है जाति वाली, तो उस पर मेरा थोड़ा सा लिबरल रुख है। तो अगर जो आदमी आपके विचारों का हो, आपकी मुद्दों को समझता हो, उससे संपर्क में रहिए, वो आपको खबरें बताएगा। अगर किसी मिनिस्ट्री में है तो, DM ऑफिस में है तो, है ना, जो और लोग RTI है उसका सहारा लीजिए। और महीने में एक खबर तो RTI से करिए ही आप लोग। जो आपके क्षेत्र का MP है, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर MLA, उससे संपर्क में रहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हर क्षेत्र में, हर लोकसभा में 2 अमूमन 1 या 2 सीटें रिजर्व होती ही हैं। वो चाहे किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, उसको संपर्क में रहिए। जो विधानसभा में जब वो जाता है, तो विधानसभा में जब वो सवाल पूछता है, और जो सवालों का जो जवाब मिलता है ना, उनको लिखित तौर पे मिलता है, इतने मोटे मोटे प्रतियां। आप कोशिश करिए कि वो आप उसको देखें,
उसमें आपको अपने क्षेत्र की बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी और वो प्रूफ है, वो डेटा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। बहुत सारी खबरें मिलेंगी। इतनी एक विधानसभा में जो सेशन चलता है उसमें आपको इतनी खबरें मिलेगी कि 1 महीने तक आप खबर करते रहेंगे, अच्छी अच्छी खबरें करेंगे। RTI लगाइए, वहां से आपको सूचनाएं मिलेंगी, है ना। और बाइट कलेक्टर मत बनिए, जैसे दिल्ली में हो गया। नेशनल मीडिया क्या करती है, दिल्ली में सुबह किसी ने एक बयान दिया, दिन भर दूसरी पार्टियों का लोग बयान लेते हैं और शाम को उस बयान पर डिस्कशन होता है और रैप अप हो जाता है ना। खबरें करिए, खबरें करना जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है। मुझे भी और ज्यादा खबरें करनी चाहिए, है ना। कई बार हम लोग भी नहीं कर पाते हैं। एक चीज और है कि अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हैं। कितने स्टेट के लोग हैं सुमित जी? सर जम्मू कश्मीर, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऑलमोस्ट पूरा भारत। ठीक है, तो हर कोई अलग अलग क्षेत्र का है। हर जगह कुछ बड़ी खबरें होती हैं, महीने में 2 महीने में एक बार, जो नेशनल इंटरेस्ट की खबरें होती हैं, जिसके बारे में सबको जानना चाहिए। मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, हालांकि सुझाव देना आसान है, उसको अमल में लाना मुश्किल है, लेकिन ये बहुत मुश्किल सुझाव नहीं है कि अगर कोई आदमी किसी जगह पे है, जिला मुख्यालय पे है, स्टेट कैपिटल में है, तो वो अगर उसके 200-300 किलोमीटर की रेंज में कोई बहुत बड़ी घटना होती है ना, तो उसको जाके वो कवर करना चाहिए। अगर उसको जाने आने में रुकने में 5,000 रुपये का खर्च है, तो एक ऐसा सिस्टम हम लोग बना सकते हैं, उसको हम लोग कंट्रीब्यूट करें, है ना। जैसे मैंने 1,000 रुपये दे दिया, सुमित जी ने 1,000 रुपये दे दिया, किसी दूसरे ने 500 रुपये दे दिया, तो वो अपना टाइम लगा के वो सारी चीजें लेके आए, और वो उस तरीके से हम सब लोग अपनी अपनी जगहों पे उस खबर को चला सकें। तो ये एक काम हम लोग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अलग अलग क्षेत्रों की बड़ी बड़ी खबरें जो होती हैं वो हमें मिल जाया करेगी और हम लोग जुड़ के बेहतर काम कर सकते हैं। तो ये एक सुझाव है। इसमें परेशानी ये होती है कि अगर सुमित एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, तो आप लोग कल से गुड मॉर्निंग और जय हिंद डालना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बहुत गंदी आदत है, बहुत गंदी आदत है। अगर एक यूट्यूब ग्रुप बना, बहुजन यूट्यूबर्स करके सुमित जी ने बनाया, क्योंकि इनके पास सबके कांटेक्ट हैं जिन लोगों ने 5 साल में पार्टिसिपेट किया है, अगर सबको जोड़ के, है ना, तो आप लोग पहली कसम खाइए कि गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग करेंगे नहीं, न्यूज के सिवा कुछ नहीं बेचेंगे। आप लोग अम्बेडकर जयंती की बधाई भी नहीं देंगे, आप पर्सनली दीजिए ना, क्योंकि वो 500 लोग देंगे बधाई तो फिर पता चलेगा कि सारा फुल हो गया डाउनलोड होते होते, है ना। क्योंकि है ही ना, बाबा साहब तो दिल में ही है, ज्योतिबा फुले दिल में ही है, सबके हैं। जिस काम के लिए जो ग्रुप बना है ना, वहां पे उसकी बात होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा कि अगर 10 दिन ये काम आप लोग करेंगे ना, फिर मैं एग्जिट हो जाऊंगा, ये समर एग्जिट हो जाएंगे, सुमित एग्जिट हो जाएंगे, फिर इनको लगा मैंने ये तो एग्जिट नहीं हो पाएंगे, सोचेंगे क्यों बनाया, ये ग्रुप ही बना। तो थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल करिए, सेल्फ डिसिप्लिन रखिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर थोड़ा सा हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन रखते हैं तो हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। PTI UNI क्या है, ETV ने क्या किया, गांव गांव में लोग हैं जिनके पास खबरें हैं। ठीक है, एक खबर राजस्थान से आती है, हमको लगता है कि ठीक है दिल्ली के इंटरेस्ट की नहीं है, हम लोग यहाँ पे हैं तो शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जयपुर में बैठा है उसके इंटरेस्ट का तो है ना। तो इस तरीके से हम सब एक दूसरे का लाभ ले सकते हैं, और ये शायद बहुजन यूट्यूबर्स मीट और हम सबके आपस में जुड़ने का एक बेहतर मकसद बन सकता है। हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे से पूछ सकते हैं, एक दूसरे को अगर आपने कोई बहुत अच्छी स्टोरी की है तो आप शेयर कर सकते हैं। और मैं कमिट करता हूं कि अगर आपने कुछ ऐसी स्टोरी की है तो मैं उस पर आधे घंटे देने को तैयार हूं। उसमें आप कैसे बेहतर सुधार कर सकते हैं वो बताने को तैयार हूं, जितनी मेरी समझ है ना। हम ब्रह्मा हम विष्णु तो होता नहीं है कुछ कि मुझे ही सब कुछ आता है, लेकिन जो मेरी पत्रकारिता की समझ है, जो मैंने काम करते हुए सीखा है 17-18 सालों में, तो उसमें मैं बता सकता हूँ जहाँ जहाँ मुझे समझ में आया कि इसको और ऐसे बेहतर करना। और अगर आपने सीखने के लिए अलग होगी ना तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो पढ़िए,
लिखिए, सीखिए, आगे बढ़िए। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सुमित जी को बहुत बहुत बधाई इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू।